जो काम कई सालों से पुलिस ना कर सकी वो अपनों ने कर दिखाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल रहमान बुज़दार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। हमारे पास कुछ अपडेट्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। अहम खबर है, कच्चे के मशहूर डाकू शहद लुंड को कत्ल किया गया है। शहद लुंड को किसने कत्ल किया, क्यों कत्ल किया, ये सारे डिटेल जो है ना हम बात करेंगे। बाज चैनल्स पे आ रहा था कि कच्चे के मशहूर डाकू शहद लुंड पुलिस मुकाबले में शहीद हुए हैं या पुलिस मुकाबले में मारे गए। ऐसा बिल्कुल भी सीन नहीं है। पुलिस मुकाबले में बिल्कुल नहीं मारे गए वो। उनके आपस की मसाइल थे जिनकी वजह से जो है ना कच्चे के मशहूर डाकू शहद लुंड को कत्ल किया गया। और जो शहद लुंड है कच्चे के मशहूर डाकू, उसके अलावा जो तकरीबन वहाँ पे राउंड अबाउट 25 गैंग और भी हैं रुझान की साइड पे वहाँ पे। और जो शहद लुंड है वो इसलिए मशहूर था क्योंकि वो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव था। वो यूट्यूब के ऊपर बैठ के शरेआम जो है ना बातें करता था। मतलब पुलिस फोर्स, आर्मी, रेंजर सबके खिलाफ जो है ना वो बोलता था। और जो बड़े बड़े सरदार हैं उनके खिलाफ भी वो बोलता था। मतलब कुछ हद तक वो राज भी फाश करता था, इसलिए उसको सारे लोग जानते हैं। लेकिन उससे बड़े बड़े डाकू भी जो है ना वहाँ के रुझान वाली साइड पे मशहूर हैं, जो कि खामोशी से काम करते हैं, चुप के काम करते हैं। वो सोशल मीडिया के ऊपर आगे नहीं आते, फ्रंट पे नहीं आते। और ये बंदा वो था जो फ्रंट पे बैठ के शरेआम बैठ के सोशल मीडिया यूज करके शरेआम बैठ के जो है ना जो मुंह में आता था वो बोलता था। अच्छा, अब मामला कुछ इस तरह के है कि शहद लुंड के जो है ना चच्चाजाद भाई, मतलब उसके जो बाप का कजन है, उसके साथ उनके कुछ मसाइल थे। और वो भी राउंड अबाउट 4 किलोमीटर जो है ना आसपास बैठे हुए, मतलब एक ही जगह पे उन लोगों का घर है। वो भी एक मनी मनाई गैंग है। ऑब्वियसली वहां पे जो रुझान वाली साइड पे रहते हैं, कच्चे के इलाके में जो रहते हैं, वो सारी गैंगे ही हैं, क्योंकि वहां पे उनका अपना होल्ड है और वहां पे उनका अपना निजाम है। पुलिस फोर्स को तो वो आने नहीं देते। अच्छा, वहां पे कुछ ऐसा सीन हुआ कि 4-5 किलोमीटर आगे जो है ना उनके चचेजाद भाई थे, मतलब कजन के बेटे थे, वो थे। और उनके पास जो है ना शहद लुंड इनका घर था। इनकी भी एक जाती दुश्मनी थी और काफी दिनों से इनके भी आपस में मसाइल चल रहे थे। तो इनका फैसला हो रहा था, कोई पंचायत हो रही थी, जिसे कोई रिश्ते का मामला था। जिस तरह से होते हैं अमूमन देहातों में ये सीन होते हैं, पंचायत लगती है अगर कोई छोटी मोटी बात हो। तो रिश्ते का मामला था। दोनों पंचायत साथ बैठ के पंचायत लगी हुई थी, दोनों गैंगे साथ थी, फैसला हो रहा था। एक शहद लुंड की थी और दूसरी जो उनके चचाजाद भाई हैं उनकी गैंग थी। रिश्ते में चचाजाद इस तरह से हैं, लेकिन उनके आपस में मसाइल थे, आपस में लड़ाइयाँ दुश्मनियां जिस तरह से होती हैं वो एक मतलब अपनी पुरानी दुश्मनी थी, यूं समझ लो। अच्छा, उनकी वहां पे पंचायत हो रही थी। तो पंचायत में बैठे थे, शायद लोन की ग्रुप भी बैठा था, दूसरा ग्रुप भी बैठा था। वहां पे बातचीत हुई और बातचीत में तसादुम इख्तियार करके बातचीत बढ़ गई। तो वहां पे ऑब्वियसली कच्चे का इलाका है, रुझान वाली साइड पे, वहां पे उनका अपना निजाम है। जब वहां पे शरेआम वो असले की नुमाइश करते हैं तो असला वहां पे हर किसी के पास आम रूटीन में होता है। तो शहद लोन के आदमियों के पास भी था और जो दूसरा ग्रुप बैठा था उनके पास भी असला था। और असला वहां पे वो एक्टिव लोग हैं तो एक्टिव ही रखते हैं। तो वहां पे शहद लुंड की एक शख्स के साथ जो है ना थोड़ा ज्यादा बातचीत होने लगी। उसका नाम उमर बताया जा रहा है। अच्छा, उन दोनों की जो तलाक कलामी थी वो बढ़ गई। उमर ने गुस्से में आके, पास ही बैठे थे, तो उमर ने गुस्से में आके उसके ऊपर जो है ना फायर छोड़ दिया, उसके ऊपर ब्रस्ट छोड़ा। और शहद लुंड जो है ना जख्मों की ताब ना लाते हुए वो मौके पर ही इंतकाल कर गया। अच्छा, फिर शहद लुंड के जो साथी थे उन्होंने जवाबी कार्रवाई की और जो कातिल था उसको भी उन्होंने शहीद कर दिया, मतलब कत्ल कर दिया। शहद लुंड को जिस बंदे ने कत्ल किया और शहद लुंड के साथियों की फायरिंग से वो भी कत्ल हो गया, उसको भी उन्होंने कत्ल कर दिया। और उसके अलावा अब ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि शहद लुंड बलोच जो है ना कत्ल हो गया है तो डकैती कम हो जाएगी या कुछ जो है ना मसाइल कम हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तकरीबन वहां पे 25 से ज्यादा जो है ना गैंग हैं छोटे मोटे, वो सारे ही बड़े डाकू हैं। और जो शहद लुंड था वो एक्टिव था, सोशल मीडिया के ऊपर आता था। इसके मरने के बाद हालात वहां के तो मजीद, वैसे आपस में उनकी दोबारा लड़ाई शुरू हो जाएगी। वहां के तो वैसे मजीद हालात खराब है, अभी भी हो रही है फायरिंग। लेकिन रुझान के इलाके में भी हालात जो है ना ठीक नहीं होंगे शहद लुंड के वफात के बाद, क्योंकि वहां पे और भी बहुत से डाकू रहते हैं। और भी वहां से तकरीबन 25 गैंग बताई जा रही हैं जो कि ये काम करती हैं। और उनमें से एक दो तीन ही हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर सामने आए थे, जिस तरह शायद लुंड हो गया, एक दो और जो उनके साथ होते थे वो है। तो ये कतन हम नहीं कह सकते कि शायद लुंड फौत हो गया है, अब जो है ना हालात ठीक हो जाएंगे, अब हर तरफ अमन और सुकून हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपनी एक अपने साथी की फायरिंग से, मतलब अपने गैंग, दूसरे गैंग के बंदे की फायरिंग से वो फौत हुए और उसके साथियों ने भी दूसरे बंदे को कत्ल कर दिया। तो पुलिस मुकाबले में वो हरगिज नहीं मारा गया। और शहद लुंड के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से भारी
जो है ना इनाम भी रखा गया था कि अगर शाहिद लोन को कत्ल किया जाए या पुलिस के हवाले किया जाए तो उसको इतना इनाम मिलेगा। लेकिन ये इनाम किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपने ही साथियों की फायरिंग से, अपने ही ग्रुप वालों की फायरिंग से, मतलब दूसरे ग्रुप वाली फायरिंग से जो है ना वो शहीद हुए। इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है, पुलिस का कोई इसमें किरदार नहीं है। वो अपनी आपस की लड़ाई में, खानदानी लड़ाई में जो है ना, जिस तरह से उनकी दुश्मनियां चलती आ रही हैं, असल मकसद यही है ना उनका। शायद लोगों ने खुद बताया होते हैं अक्सर कि हमारा मकसद ये, हमारी जो लड़ाई है ये खानदानी लड़ाई चलती आ रही है। हम किसी के साथ ऐसे कोई जुल्म नहीं करते, मतलब अब जहालत है वहाँ पे, यूं कह सकते हैं वहाँ पे, मतलब वसैल की कमी है, तालीम का रुझान बहुत कम है, तो वहाँ पे खानदानी दुश्मनी जो होती है वो ज्यादा जन्म लेती है, और जो खानदानी दुश्मनी होती है वही चलती आ रही होती है। तो खानदानी दुश्मनी में बहुत से लोग ऐसे मारे जाते हैं, जिस तरह शाहिद लोन मारा गया। अब बहुत से लोग ये रिपोर्ट कर रहे थे कि वो पुलिस मुकाबले में मारा गया, हालांकि बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पुलिस मुकाबले में वो नहीं मारा गया। वो अपनी गैंग और दूसरे गैंग के एक रिश्ते की बिना पे लड़ाई हुई थी, तो वहां पे बैठे हुए थे, गैदरिंग थी, उन्होंने ब्रस्ट छोड़ा, शाहिद लोन को जाके लगा, वो अपने जख्मों की ताप ना लाते हुए मौके पर इंतकाल करके, फिर शाहिद लोन के साथी भी तो साथ थे, 8-10 इनके साथ थे, 8-10 उनके, फिर उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। जो कत्ल करने वाला था उमर, वो भी मौके पर मारा गया, जिसने शाहिद लोन को मारा वो भी मौके पर मारा गया, उस शाहिद लोन के साथी ने उसको भी मौके पर घेर लिया। तो अब जो वहाँ के हालात हैं मजीद ख़राब होंगे, हालात बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि शायद लोग अगर वफात पा गए हैं तो उसके बाद हालात जो है ना कंट्रोल हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा और भी गैंग हैं जो कि इस तरह से काम कर रही हैं।